हरे क्या बात है। हेलो हेलो परम आदरणीय जनता जनार्दन सम्मानित कमेटी हेलो 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 दूर दराज से आए श्रोतागण हेलो ये बजरंग कीर्तन मंडल खजानीपुर ये दूसरे दिन का प्रथम राउंड प्रथम दौर चालू है जिसमें शायद 25 मिनट 30 मिनट का समय दिया गया है। तो उसी में अपना गायन पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसका भैया हेलो तो सबसे पहले सभी श्रोता और सभी बाहर से आई पार्टियों के चरणों में वंदन अभिनंदन है। तो कहना पड़ा कि श्रोता सभी बैठे यहाँ सुख शांति हमको दीजिए। क्या बात है। चरणों में सर रखता हूं मैं सब मेरी नमस्ते। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद पुष्पेन जी पोस्टमैन साहब उनकी ओर से प्राप्त हुआ है। तो समय सीमा को देखते हुए एक बहुत बढ़िया प्रसंग की ओर चलते हैं, क्योंकि जैसा कि हेलो हमें आदेश मिला था कि हमारा जो जवाबी था वो गोविंद जी दर्शौनी वाले था, उनसे था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि बदल दिया गया बेटा, बदल दिया गया है। तो हमें कोई पार्टी अभी तक नहीं मिली है। तो जब तक पार्टी नहीं मिलती है आपके लिए बहुत ही प्यारी कथाएं सुनाएंगे और अगला जो फैसला है वो कमेटी के हाथों में है। जनता तो है बेटा, कमेटी नहीं है तो जनता के लिए कोई बात नहीं दादा, तो समय गीत कम बजा। है। देख बंबई वालों की ओर से गीत बजा। क्या बात है। मौसम है सुहाना कहना मौसम है सुहाना मौसम है सुहाना जीना लगे साथिया नहीं जाना ये जीना लगे। साथिया नहीं जाना ये जीना लगे, साथिया नहीं जाना ये जीना लगे। ये अलग मामला है, लेकिन बात उस समय की है कि जब राम और रामायण में राम जी और रावण के बीच युद्ध चल रहा था। और जब राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी मूर्छा से जागते हैं और जागते ही मेघनाथ का वध कर देते हैं। और जब वध करते हैं तो उनकी एक भुजा जाकर के लंका के महलों में पहुंचती है। और जब इस बात का पता सुलोचना को लगता है, कैसे? तो सुलोचना कहती है कि हे ससुर, दोनों ससुरों से कहती है कि आपने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया? मेरी खुशियों को क्यों छीन लिया। छीन लिया। तो किस तरह से सुलोचना कह रही है, कहने लगी हाय लिया तूने बदला ये कब का लिया। कहने लगी सुलोचना हाय लिया तूने बदला ये कब का लिया। तूने बदला ये कब का लिया। बरिया तूने बदला ये कब का लिया। और ये 10-10 रुपए का आशीर्वाद हमारी सभी
पार्टी के सदस्यों को देते हैं। नाम तो जानता नहीं हूँ भैया। लाखन जटंगला वाले रमेश जी, उनकी ओर से आशीर्वाद की कामना, चरणों में बंधन। और कहने लगी सुलोचना, बुझा मेरे कुल का। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे भूपा जी हैं शेखपुर वाले सुगर सिंह जी, उनकी ओर से आशीर्वाद की बार बार कामना। तो कहने लगी, और ये 111 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय बाबा साहब की ओर से। कहने लगी सुलोचना की, हे ससुर जी, क्या बात है। पूछा मेरे कुल का। क्या बात है। कहने लगी सुलोचना, पूछा मेरे कुल का, दिया क्यों दिया। हे सुलोचना, कहने लगी कि हे पिताजी, पूछा मेरे कुल का, दिया क्यों दिया। हाय लिया तूने बदला ये कब का लिया। और कहने लगी, जैसे सीप से हो मोती। सुलोचना समझाने लगी अपने ससुरों को कि जिस तरह से एक सीप का मोती से और दीप का ज्योति से जो संबंध होता है कि दीपक के बिना ज्योति अलग नहीं रह सकती, इसी प्रकार मैं भी मेरे पिया के बिना अलग नहीं रह सकती। लेकिन तुमने ये क्या कर डाला। तो कहना पड़ा, जैसे सीप से हो मोती और दीप से हो ज्योति, मुदरी से छीना कोई नगीना है। हो मुदरी से छीना कोई नगीना है। कहने लगी, जैसे सीप से हो मोती और दीप से हो ज्योति, मुदरी से छीना कोई नगीना है। हो मुदरी से छीना कोई नगीना है। हो और ये छीना कोई नगीना है। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद आकाश के पापा हैं, उनकी ओर से। तो कहने लगी, नैनो कनूर जीना, नैनो कनूर जीना, माथे का सिंदूर जीना, बिन सजना के कैसे जीना है। हो बिन सजना के कैसे जीना है। हो बिन सजना के कैसे जीना है। कहने लगी सुलोचना कि मेरे जो सिंदूर का होता है भाव वो तूने छीन लिया। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन साथी के बिना कैसे रह पाऊंगी। तो कहना पड़ा, नैनो कनूर जीना, माथे का सिंदूर जीना, बिन सजना के कैसे जीना है। हो बिन सजना के कैसे जीना है। हो बिन सजना के कैसे जीना है। और कैसे उठाऊं दुख का। कहने लगी कि एक ही साथ ऐसे दुख का पहाड़ है मुझ पे ढा दिया है और जीवन सारा पड़ा है, हाँ, तो इसको कैसे उठा पाऊंगी। कैसे उठाऊंगी। तो कहना पड़ा, कैसे उठाऊं दुख का जो भार दे दिया।
10-10 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय हमारे चाचा जी देवी सिंह जी उनकी ओर से प्राप्त हुआ है और 70 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय हमारे ताऊ जी रामचरण जी गुरु जी उनकी ओर से प्राप्त हुआ है। सभी से बार बार आशीर्वाद कामना करते हुए कहने लगी सुलोचना। और ये 20 रुपए का आशीर्वाद हमारे भूपा जी हैं शेरपुर वाले उनकी ओर से, 10 रुपए राजू भैया कल्याणपुर निवासी उनकी ओर से, और 10 रुपए का आशीर्वाद और आया बाबा साहब की तरफ से। आशीर्वाद की सबसे कामना और कहने लगी सुलोचना, मेरा तो ये तन, कहने लगी मेरा तो ये तन बिना पति संग लगता है पिंजरे का नमूना है। लगता है पिंजरे का नमूना है, लगता है पिंजरे का नमूना है। इसी बीच 101 रुपए का आशीर्वाद अर्जुन जी रायपुर वाले उनकी ओर से और 101 रुपए का आशीर्वाद जगदीश जी मासा उनकी ओर से और 51 रुपए का आशीर्वाद भैया जी की ओर से और समस्त पार्टी के लिए 10-10 रुपए का आशीर्वाद ताऊ जी की ओर से प्राप्त हुआ है। तो सुलोचना कहने लगी, और ये 51 रुपए का आशीर्वाद और आया आदरणीय परम आदरणीय चरण सिंह जी रावदियापुरा वाले उनकी ओर से। कहने लगी सुलोचना की जिस तरह से एक जो पिंजरा होता है और उसमें से पंछी उड़ जाता है, तो पंछी उड़ के बाद जब पिंजरा कोई काम का नहीं रहता, उसी तरह आज मेरी हालत हुई है। तो कहना पड़ा, मेरा तो ये तन बिना पति संग लगता है पिंजरे का नमूना है, हो लगता है पिंजरे का नमूना है, हो लगता है पिंजरे का नमूना है। और कहना ये 20 रुपए का आशीर्वाद और आया बाबा साहब की ओर से, बने सिंह जी चिनाठा उनकी ओर से आशीर्वाद की कामना। कहने लगी सुलोचना, बिन पति के प्यार के, बिन पति के प्यार के और भर तार के, हमसे बिना तो पिंजरा सूना है, हो हमसे बिना तो पिंजरा सूना है, हो हमसे बिना तो पिंजरा सूना है। ये कैसे काटू जीवन। कहने लगी सुलोचना कि अभी तो मेरा बहुत जीवन पड़ा है और इतने सारे इतने बड़े जीवन को और बिना पति के मैं कैसे काटूंगी। तो कहना पड़ा, कहने लगी कि सौगंध पिया के चरणों की मैं जख्मों को सी नहीं पाऊंगी और मैं तड़प तड़प मर जाऊंगी, बिन पिया के रहना पाऊंगी। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद परम आदरणीय सुशील डॉक्टर साहब पारिमनवासी उनकी ओर से, और ये 101 रुपए का आशीर्वाद खुशीराम जी आदरणीय खुशीराम जी हवलदार जी उनकी ओर से। सभी के चरणों में वंदन। कहने लगी सुलोचना, कैसे काटू जीवन, कैसे काटू जीवन बता बिन पिया। क्या बात है बेटा। इसीलिए कहने लगी, हाय लिया तूने बदला ये काम का लिया, लिया तूने बदला ये काम का लिया, अब दोनों ससुरों से और कहा सुनी करने के बाद में अब सुलोचना पहुंच जाती है रामादल में।
और वहां प्रभु श्री राम से बोलती है कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? जो आपके साथ में जो आपके छोटे भाई हैं, विभीषण, इनके छोटे भाई और आपके छोटे भाई मेरे पिताश्री, इन्होंने तो भी नहीं सोचा, तो कहना पड़ा। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद परम आदरणीय भूरा सिंह जी, पार्षद जी, बहादुरपुर निवासी, उनकी ओर से आशीर्वाद की बार बार कामना। और कहने लगी सुलोचना, क्या कहने लगे? भाई इनके बाप के, भाई इनके बाप के, रहे साथ आपके, आस्तीन का सांप कहलाया है। हो आस्तीन का सांप कहलाया है। हो आस्तीन का सांप कहलाया है। इसी बीच 101 रुपए का आशीर्वाद सुरेंद्र गुरुजी उनकी ओर से प्राप्त हुआ है और ये 100 रुपए का आशीर्वाद रामनिवास जी थानदार साहब उनकी ओर से प्राप्त हुआ है। समय का अभाव, तो कहने लगी सुलोचना की आपके साथ जो मेरे पति के बाप के भाई हैं विभीषण, जिन्होंने दगा किया, ऐसे समय पे दगा किया जब तो उनको जरूरत थी। और दूसरे कौन? जो मेरे ससुर जी हैं, खुद सबके महलों में बैठे हैं और एक एक करके सबको मरवा डाले। अगर इतना ही लड़ने का शौक था तो सबसे पहले आप ही जाते वहां लड़ने के लिए। खुद मरते, हम मरवा दिए। तो कहना पड़ा हाँ। भाई इनके बाप के, रहे साथ आपके, आस्तीन का सांप कहलाया है। हो आस्तीन का सांप कहलाया है। हो आस्तीन का सांप कहलाया है। और कहना, धर के अहंकार मन में, धर के अहंकार मन में, छिपा वो भवन में, सारा कुटुंब में मरवाया है। हो सारा कुटुंब में मरवाया है। हो सारा कुटुंब में मरवाया है। और 100 पहले और 10 रुपए का आशीर्वाद और आया फूफा जी की ओर से। तो कहने लगी सुलोचना, धर के अहंकार मन में, छिपा वो भवन में, सारा कुटुंब में मरवाया है। हो सारा कुटुंब में मरवाया है। हो सारा कुटुंब में मरवाया है। कैसा भाई, भाई ये कैसा भाई है जो एक समय भाई का साथ देना था, उस समय साथ नहीं दिया। तो कहा कैसा भाई, भाई, अरे कैसा भाई, भाई का साथ ना दिया। इसीलिए कहने लगी, हाय लिया तूने बदला ये काम का लिया। लिया तूने बदला ये काम का लिया। लिया तूने बदला
कि बात उस समय की है और ये 51 रुपए का आशीर्वाद और आया परम आदरणीय शिव सिंह जी खजानपुर निवासी, उनकी ओर से आशीर्वाद की बार बार कामना। कि जब सीता जी को वनवास हो जाता है और वनवास के बाद उनके दोनों पुत्र लव और कुश, दोनों पुत्र जब अयोध्या में आते हैं और अयोध्या में आकर के और अयोध्या वासियों से पूछते हैं कि ये आपने क्या कर डाला, एक ऐसी रानी जिस पर आपने लांछन लगा दिया। तो दोनों पुत्र राम कथा अयोध्या के में और रास्ते में सुना रहे हैं और रोते रोते अयोध्या की जनता से किस तरह से कह रहे हैं। लेकिन एक धुन बजी, तो लीजिए, हम तो जुदाई में अकेले, बहुत बढ़िया। हम तो जुदाई में अकेले, छुप छुप के रोया करते हो, छुप छुप के रोया करते छुप छुप के रोया करते। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। लेकिन कथा कहने लगे, अरे लब कुछ अवध में सुना रहे, जन जन को रोते रोते, लब कुछ अवध में सुना रहे, जन जन को रोते रोते। बिछुड़े हैं सिया रघुराई, कहने लगे कि राम और सीता को बिछड़ा के तुमने अच्छा नहीं किया। एक पति को पत्नी से आपने बिछड़ा दिया, क्या तुमको इतनी सी भी दया नहीं आई? कहना पड़ा, बिछुड़े हैं सिया रघुराई, तुमको दया भी न आई, तुमको दया नहीं आई, तुमको दया नहीं आई। और कहने लगे, जनक नंदिनी थी इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई जीतू जटनंगला वाले बहुत ही अच्छे गायक है, उनकी ओर से प्राप्त हुआ है। तो लव कुछ कहने लगे कि जो मां जानकी थी वो रघुकुल की रानी थी, वो इस अयोध्या की सबसे बड़ी रानी थी, लेकिन तुमने उनको पहचाना नहीं। इसी बीच ये 51 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय हमारे मामा जी प्रकाश जी डागोर चिनाइठे वाले, उनकी ओर से प्राप्त हुआ है। समय कम है तो कहने लगे, जनक नंदिनी थी रघुकुल की रानी, मिथ्या आरोप के कारण छोड़ी राजधानी, आरोप के कारण छोड़ी राजधानी, आरोप के कारण छोड़ी राजधानी। उस महासती को तुमने न जाना, ममता की पीर को भी
ना पहचाना, तकदीर को ना पहचाना, तकदीर को ना पहचाना। वो रोती रही जो कहती रही, पिया के सिवा मन में कोई नहीं। जावे उनके ही भी है समाई। कहने लगे वो यो कहती रही हमेशा पुकार पुकार के कि राम के सिवा इस दिल में और कोई भी नहीं है, लेकिन आपने एक भी नहीं सुनी, तो कहना पड़ा वो दिल में उनकी छवि है समाई। तुमको दया क्यों न आई, हो तुमको दया नहीं आई, हो तुमको दया नहीं आई। और बताया कभी ये किसी ने सोचा न मन में, रहती है वो कैसे बियाबान बानों में, रहती है वो कैसे बियाबान बानों में, रहती है वो कैसे बियाबान बानों में। जब से जानकी और अयोध्या में छोड़ करके और वन में गई है, क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि वो अब वन में कैसे रह रही होगी? और उस अवस्था में जबकि उसको पति के साथ और घर में रहना चाहिए था, क्योंकि जिस समय सीता जी को वनवास लगा था उस समय सीता जी गर्भवती थी। तो देखिए कैसी हालत है, तो कहना पड़ा पतिव्रत धारा में को वो है निभाती, पेट भरन को लकड़ी चुन चुन के लाती, पेट भरन को चुन चुन के लाती, पेट भरन को चुन चुन के लाती। वो वन में रहे बड़े दुख सहे, पति के विरह को वो किससे कहे। वो आग सीता के सुख में लगाई। तुम कैसे क्या बात है? कैसे बेटे हो? जिस समय सीता को सुख प्राप्त होना चाहिए था, पति के पास होना चाहिए था, उस सीता के सुख में आपने आग लगा दी और दोनों पति पत्नियों को बिसरा दिया। तो कहना पड़ा आग सीता के सुख